नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु एजुकेटेड विंग से आपके साथ एक तथ्यात्मक जानकारी साझा करना चाहता हूं, जो कि रशिया और यूरोपीय संघ के संबंध में है। यूरोपीय संघ की जो कमिश्नर है इस समय उर्सुला वोन डर लेयन, उनका कहना है कि उन्होंने रशिया को स्विफ्ट की सदस्यता से हटा दिया है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में स्विफ्ट है क्या और रशिया को स्विफ्ट की सदस्यता से हटाए जाने पर रशिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप भारत में रहते हैं और अगर आप भारत में ही किसी बैंक दूसरे एक बैंक से किसी अन्य बैंक में कोई पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास एक ओटीपी आता है जो कि आरबीआई जनरेट करता है। यह एक तरीके से गारंटी के रूप में आता है कि जो व्यक्ति पैसे भेज रहा है वह कोई फर्जी ट्रांजैक्शन नहीं है और वह एक बिल्कुल सेफ ट्रांजैक्शन है। इसी प्रकार अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो यह काम स्विफ्ट करता है। स्विफ्ट 1973 में बनाई गई एक तकनीक थी जो कि 200 देशों के 11,000 बैंकों ने मिलकर बनाई थी, जिसका की हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जर्मनी को रशिया से तेल या फिर गैस खरीदनी है तो रशिया उसे बेचेगा, पर जब जर्मनी पैसे पे करेगा उसको तो वह किस प्रकार पे करेगा। जब वह पे करेगा तो गारंटी के रूप में कोई होना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि हाँ, जर्मनी जो पैसे भेज रहा है रशिया को वह सेफ है और वह बिल्कुल सही ट्रांजैक्शन है और सही अमाउंट में पैसे भेज रहा है। परंतु अब स्विफ्ट की सदस्यता हटाए जाने पर रशिया कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा और इसी वजह से रशिया के इकोनॉमी पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। रशिया ने खतरनाक गेम खेली है। रशिया को पहले से ही पता था कि ऐसी कोई सिचुएशन रशिया के ऊपर आने वाली है, क्योंकि 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर हमला किया था और क्रीमिया को कैप्चर किया था तो रशिया को G8 की सदस्यता से हटा दिया था और G8 G7 में तब्दील हो गया था। और रशिया को पता था कि आगे अगर कोई वॉर होता है तो नाटो के सदस्य और यूरोपीय संघ के सदस्य रशिया को स्विफ्ट की सदस्यता से हटाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए रशिया पहले से ही तैयार था और रशिया ने स्विफ्ट का अल्टरनेट बनाया है ताकि वह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सके। SPFS जो है रशिया को उसके मित्र राष्ट्र के साथ व्यापार करने में मदद करेगा, क्योंकि अब स्विफ्ट तो रशिया के पास है नहीं। इस वजह से रशिया जो है SPFS का इस्तेमाल करके अपने जो भी मित्र राष्ट्र है उनके साथ व्यापार करेगा। और अभी भी रशिया जो है कम से कम अपने 20% जो ट्रांजैक्शन होती है उसी रशिया में वह SPFS की मदद से करता है। इसी प्रकार चाइना ने भी एक स्विफ्ट का अल्टरनेट बनाया है जिसका नाम है CIPS। SPFS 400 बैंकों से जुड़ा है और 28 फॉरेन बैंक से अभी भी जुड़ा है और आने वाले समय में हो सकता है यह इंडिया के साथ व्यापार करने में भी मददगार साबित हो। अब जानते हैं कि क्या स्विफ्ट की सदस्यता से हटाए जाने पर रशिया का ही नुकसान होगा या अन्य और देशों का भी नुकसान होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जर्मनी जो है रशिया से काफी ज्यादा अमाउंट में तेल और गैस लेता है और जर्मनी जो है साल के करीब 6 महीने बर्फ से ढका हुआ देश है और इस समय उसको घरों में गर्माहट पैदा करने के लिए गैस की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है और वह सारी गैस जो आती है रशिया से आती है। अब रशिया जो है उसको गैस प्रोवाइड नहीं करेगा, जिस वजह से वहां पर जो गैस के रेट है वे अभी भी बढ़ गए हैं। और जैसे ही ये न्यूज सामने आई थी कि यूक्रेन और रशिया का वॉर होने वाला है, यह वहां पर गैस के जो रेट है पहले ही बढ़ गए हैं। नीदरलैंड और जर्मनी जो है रशिया के काफी बड़े इंपोर्टर है जो रशिया से पेट्रोल और गैस प्राप्त करते हैं और उनको इस वजह से काफी नुकसान हो रहा है। परंतु जर्मनी ने यूक्रेन को 1000 टैंक और 500 मिसाइल देने का वादा किया है और वह जल्दी से जल्दी यूक्रेन तक 1000 टैंक और 500 मिसाइल पहुंचाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह युद्ध जल्दी समाप्त हो, क्योंकि युद्ध जो होता है विनाश की सीढ़ी होता है और इस प्रकार